हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल में। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मेरा आज का 100th वीडियो है। मतलब आज मैंने 100 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों, एक जर्नी बता रहा हूँ कि 0 से 100 तक जाते जाते हमने किस किस चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया था। क्योंकि आप जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, उसमें से कुछ होंगे जो वेल एक्सपीरियंस्ड होंगे, कुछ होंगे तो नए होंगे, जो स्टूडेंट होंगे या कि एस्पिरेंट होंगे रिलेटेड टू आपका कहीं ना कहीं आप ट्रेनिंग में होंगे। ठीक है ना। आपका कोई डिपार्टमेंट होगा जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, आपका कोई फील्ड होगा, आपको दूसरे फील्ड की नॉलेज भी चाहिए होगी। तो ये सब चीज़ें क्या है, मतलब पीएम मॉडल के थ्रू मैंने हर एक चीज़ को टच किया है कि एक मॉडल के थ्रू दूसरे मॉडल को, तीसरे मॉडल को टच किया है। मतलब ये है, ये कोई डिपार्टमेंट स्पेसिफिक नहीं है, दिस इज एसएपी स्पेसिफिक, जिसमें हम स्पेशली प्लांट मेंटेनेंस के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट वीडियो थी दोस्तों, जिसमें मैं 0 से 1 लिखा था, ठीक है, माई फर्स्ट वीडियो थी। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि पीएम मॉडल का वेलकम स्क्रीन क्या होता है, वो जो आपको मिल जाएगा ऐसे, जो मेरे इसमें चैनल में आपको मिल जाएगा। फिर हमने बात की थी नोटिफिकेशन क्रिएट कैसे करते हैं ऐसे पीएम मॉड्यूल में। ठीक है। उसके बाद की थी कि नोटिफिकेशन के टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था, M1 M2 M3 M4 M5 M6, राइट। बाद में हमने ये देखा था कि किसी भी नोटिफिकेशन के थ्रू जो ऑर्डर बनाते हैं उसमें मटेरियल कैसे बुक करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि PM01 PM02 PM03 PM04 PM05 PM06 PM07 PM08 क्या होता है। ठीक है ना। 1 और 2। PM02 क्या होता है, सर्विस होता है जो कॉन्ट्रैक्टर करता है। ठीक है। उसके अलावा हमने एक शॉर्ट बनाया था एससीपी पे, छोटा सा, जितना भी फर्स्ट वीडियो थी उसके हमने एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी। नोटिफिकेशन क्लोज कैसे करते हैं जिसमें OSTS स्टेटस एक्टिव रहता है, उसके बारे में हम बात की थी। हमने बात किया था कि ट्रांजैक्शन कोड MB52 का यूज़ कहाँ होता है। हमने बात किया था MB5B के थ्रू हम कैसे इन्वेंट्री की ट्रैकिंग कर सकते हैं। MB51 के थ्रू हम ये देख रहे थे कि किसी भी इक्विपमेंट का या मटेरियल का कंजम्पशन का पैटर्न क्या होता है। ठीक है। IH01 था, उसमें हमने बात किया था कि किसी भी प्लांट का फंक्शनल लोकेशन का सेटअप हम कैसे चेक करते हैं। उसके अलावा हमने सैंपल फंक्शनल लोकेशन के इस पर पर्टिकुलर डिस्कशन भी किया था एक चैनल लेके। ठीक है। उसके बाद में हमने बात किया था कि एसएपी में इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, जो प्लांट के इक्विपमेंट उसको एसएपी में कैसे डिफाइन करते हैं। उसके अलावा हमने बात किया था कि एक टी कोड होता है, उसके थ्रू हम इक्विपमेंट के मेन पार्ट और सब पार्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमने ये देखा था कि एसएपी में आपके प्लांट के जितने भी इक्विपमेंट हैं उसको आप कैसे IH08 के थ्रू आप निकाल सकते हो। उसके अलावा हमने देखा था कि किसी भी एसएपी में आप अपना खुद का पर्सनलाइज लेआउट कैसे क्रिएट कर सकते हो यूजर स्पेसिफिक अपने एंड से। ठीक है। आपने ये भी सीखा था कि कैसे ऐसे से कोई भी डाटा को एक्सेल फाइल में डाउनलोड किया जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे मेजरिंग पॉइंट या मेजरिंग वैल्यू का डिस्प्ले हम एसएपी पीएम मॉड्यूल में देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने एसएपी में ये बताया था कि किसी भी इक्विपमेंट के स्पेयर को कैसे ढूंढा जाता है, ये कोई भी इक्विपमेंट हो उसका स्पेयर कैसे ढूंढना, वो मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने ये बताया था कि गलती से आपने किसी नोटिफिकेशन में गलत मेंटेनेंस और गलत डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर दिया तो उसको चेंज कैसे करना है, ये आपको बताया था। ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी एसएपी में पीडीएफ फाइल को, पीएनजी फाइल को, एक्सेल फाइल को, वर्ड फाइल को, जेपीजी फाइल को, टेक्स्ट फाइल को कैसे एसएपी के ऑर्डर में या किसी भी मॉड्यूल में आपको एडअप करना है। ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया था कि इक्विपमेंट की वारंटी क्या होती है, जिसमें मैंने परचेस ऑर्डर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाला था और बताया था कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है। मैंने ये बताया था कि नोटिफिकेशन में कौन कौन से मिस्टेक्स होती है। मैंने आपको ये बताया था कि कैसे प्लांट की इन्वेंट्री को मेंटेन करेंगे जिससे कि मेंटेनेंस और इन्वेंट्री का ऐसा ना हो जाए कि आपका मेंटेनेंस कम हो रहा है और खर्चे इन्वेंट्री जो है आपकी ज़्यादा हो जा रही है, वो सब ट्रैक करने का बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था 1 और 2 पार्ट में कि जो परचेस जो भी मटेरियल होता है उसकी डुप्लीकेसी हो जाती है, मतलब कोड 1 कोड 2 दो कोड खोल देते हैं सेम मटेरियल के बारे में, तो उससे क्या इश्यूज क्रिएट होते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि ME53 के एन के थ्रू आप परचेस ऑर्डर को कैसे, परचेस रिक्वेजिशन को कैसे डिस्प्ले देखते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि ME5A के थ्रू कैसे परचेस रिक्वेजिशन की लिस्ट को देखा जाता है। मैंने आपको ये बताया था कि कैसे परचेस जो सर्विस पीआर वो क्या होता है उसको कैसे देखते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि कैपिटल पीआर क्या होता है प्लांट के अंदर पे। ठीक है ना। मैं आपको ये बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसके अंदर क्या क्या काम करना है, उसके अपन कैसे एसईपी में हम बनाते हैं। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि कंट्रोल और वाई का यूज़ करके मैं कैसे काम कर रहा हूँ। ठीक है।
मैंने आपको बताया था कि IW3M के थ्रू किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में कैसे खर्चों को मैं ट्रैक करता हूँ। मैंने आपको ये भी बताया था कि वैक्यूम पंप एक इक्विपमेंट है, उसकी टास्क लिस्ट जो OEM पार्टी सप्लाई करती है, कोई भी वैक्यूम पंप हो किसी भी मेक का हो, कैसे आपको चेक करना है। अगर आपके पास SAP में स्प्रेडशीट का ऑप्शन नहीं है तो आप कैसे उसको डाउनलोड करोगे, वो भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे SAP का पासवर्ड चेंज किया जाता है। मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी मेंटेनेंस ऑर्डर में कौन सा PR बना है, कौन सा PO बना है, कौन सा मटेरियल रिसीव्ड हुआ है, वो सब कैसे चेक करते हैं, ठीक है, उसको डॉक्यूमेंट फ्लो बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे आपके SAP की स्क्रीन का कलर को आप चेंज कर सकते हो। मैंने आपको ये बताया था कि कैसे SAP के जो फॉन्ट्स होते हैं उसको आप अपने स्टाइल का बना सकते हो बेस्ट करने के लिए। आपको मैंने ये बताया था कि आप अपने फेवरेट टी कोड को SAP के ओपनिंग स्क्रीन में ही कैसे रख सकते हो। मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको कोई कोड नहीं याद नहीं है तो आप कैसे SAP के थ्रू आप टी कोड को इजीली सर्च कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि SAP में 00 का मतलब क्या होता है। मैंने आपको ये बताया था कि मटेरियल को कैसे ढूंढा जाता है कोड MB52 के द्वारा। मैंने ये बताया किया था कि कैसे मल्टीपल नोटिफिकेशन को क्लोज करना है। मैंने ये बताया था कि कैसे किसी भी एजिटेटर के पार्ट्स क्या होते हैं, उसके टास्क लिस्ट क्या होती है, वो मैंने बताया था। मैंने आपको बताया था कि आपकी SAP की कौन कौन सी अथॉरिटी है आप जो यूज़ कर रहे हो SE53 के द्वारा। मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे कोई कोड आप डी कोड आप ओपन नहीं कर पाते, कैसे अपने एडमिन को आप बताओगे कि प्रॉब्लम आ रही है। मैंने आपको ये बताया था कि /n का मतलब क्या होता है, उसका क्या यूज़ होता है SAP मॉड्यूल में। मैंने आपको ये बताया था कि कैसे मेंटेनेंस ऑर्डर सब ऑर्डर का यूज़ होता है, ठीक, कैसे क्रिएट किया जाता है। मैंने ये बताया था कि किसी भी ऑर्डर को अपने एंड से लॉक कर दो ताकि कोई दूसरा खोल ना पाए। मैंने आपको ये बताया था कि कैसे किसी भी इनवॉइस की ट्रैकिंग आप कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि लोगो आप कैसे क्रिएट करते हो अपने सिस्टम का। मैंने आपको बताया था कि किसने कौन सा PR और SPR बनाया, वो कैसे ढूंढना है। मैंने ये बताया था कि कैसे पता करना है कि कौन सा PR रिलीज हुआ है या अनरिलीज है। आपको ये बताया था कि मिस्टेक है MB52 में कौन कौन से होते हैं। मैंने ये बताया था कि MB23 में जो रिजर्वेशन है वो कैसे आपको चेक करना है। MB21 में आपको बताया था कि कैसे मटेरियल कोड को क्रिएट करना है। MB22 में मैंने आपको बताया था कि कैसे रिजर्वेशन को चेंज करना है। सर्विस एंट्री बताई थी दोस्तों आपको, ठीक है। उसके अलावा रिजर्वेशन की लिस्ट बताई थी, कोड MB54। मैंने आपको बताया था कि कैसे कोई भी नोटिफिकेशन है किसी भी चीज़ का आप देख सकते हो कि ग्राफ चेक कर सकते हो किसी कितने ओपन कितने क्लोज हैं। मैंने आपको गैंट चार्ट बनाना सिखाया था, ठीक है। मैंने आपको बेस्ट टी कोड बताया था कि MB5B, MB52, MMB, MM03 के बीच में कैसे पर्चेज रिक्वेस्ट डिलीट करते हैं, कैसे नोटिफिकेशन को ऑर्डर के थ्रू निकालते हैं, कैसे हम परमिट को निकालते हैं SAP में, कैसे हम मंथली रिजर्वेशन चेक करते हैं, ठीक है, कैसे हम डेली ऑन लाइव जो इन्वेंट्री कितनी बची वो हम पता करते हैं। DOH कैलकुलेशन मैंने बताया था क्या होता है। हमने ये बताया था कॉस्ट सेंटर का क्या यूज़ होता है SAP में। मैंने बताया था कि प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं, ब्रेक डाउन क्या होता है, ठीक है ना। एक ऑर्डर को एक नोटिफिकेशन को एक ऑर्डर को बहुत सारे नोटिफिकेशन में कैसे जोड़ा जाता है। मैंने ये बताया था कि कंप्लीटेड नोटिफिकेशन कैसे इन प्रोग्रेस किया जाता है, कैसे क्या बोलते हैं आपके टेम्परेचर को चेक करना है, उसके लिए मैंने IK01 बताया था। जो इक्विपमेंट के पार्ट्स उसको कैसे चेक करना है वो बताया था। इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था कि मेजरिंग पॉइंट से आप रेजिस्टेंस को कैसे चेक कर सकते हैं, आपके क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग वैल्यू को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। मैंने बताया था इक्विपमेंट का हिस्ट्री कैसे निकालना है किसी भी इक्विपमेंट का, बजट चेक करना बताया था। मैंने आपको वेंडर रिटर्न बताया था, GL बताया था, इक्विपमेंट का प्लानिंग बताया था, डेवलपमेंट क्या होता है वो आपको बताया था, डिफाइंड लेआउट बताया था, कैसे आप अपने डिफ़ॉल्ट लेआउट बना सकते हो, गलती क्या हुई कैसे पता करें उसको कैसे सुधारना है वो बताया था मैंने। GRN चेक करना है, मटेरियल का लिस्ट MM03 के द्वारा देखना है, सेटलमेंट रूल क्या होता है ये देखना है, SAP का फोल्डर कैसे मतलब कोई भी टी कोड उसका फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, जी इंपॉर्टेंस और एडिशनल डेटा का क्या इंपॉर्टेंट है, आपका कोई भी PMS को कॉल नंबर आप कैसे पता करोगे, आपका जो मटेरियल परचेज ऑर्डर के थ्रू जो कोई मटेरियल है उसकी लिस्ट के प्रिंट आउट को कैसे आप निकालोगे या एक्सेल फाइल में कैसे सेव करोगे। और दिस इज दोस्तों ये मेरा है 100वां वीडियो जो मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ समराइज़ करके कि हमने किन किन चीज़ों पे बात की है। तो अगर आपको ये चैनल का समराइजेशन पसंद आ रहा है, अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी सब बताओ कि मेरा चैनल है। और जैसे मैं एट द एंड कहता हूँ 20 सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल। थैंक यू।